जी दोस्तों, कुरान बख्शने का सही तरीका क्या है? रमज़ान उल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई भी बहनें भी दो दो तीन तीन पाँच पाँच कोई कोई 10 कुरान पूरे कर लेता है। और यकीनन कुरान करीम का रमज़ान से बड़ा गहरा जोड़ है। आप में से बहुत से हजरात के कई कई कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए होंगे। यकीनन कुरान को सिर्फ लफ्ज़न पढ़ना, भले उसके माने और मतलब समझ में ना आए, वो भी एक बड़ी इबादत है, लेकिन माना मतलब समझ के पढ़ना, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, यकीनन उसका भी सवाब है। तो इसलिए अल्फाज भी पढ़ें कुरान करीम के और मानी को भी अपने एतबार से अपने इलाके के मुफ्तियान किराम की रहबरी में मानी और मतालिब को भी समझने की कोशिश करें। बहरहाल एक अलग मुस्तकिल टॉपिक है। मुझे अर्ज़ करना है, आपने कुरान पूरे कर लिए, एक कुरान पूरा हुआ, 2 हुए, 10 हुए, 5 हुए, घर में औरतों ने कुरान पढ़े, हमारी बहनें बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पढ़ती हैं, 5-5 7-7 पारे रोजाना पढ़ डालती हैं, 10-10 पारे भी पढ़ लेती हैं। तो उसको बख्शने का तरीका क्या है? कुरान करीम बख्शने का सही तरीका समझें। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अच्छे से समझें, कुरान करीम बख्शने का कोई स्पेशल तरीका नहीं होता है। अच्छे से समझें। क्या आपको सामने कुछ खाना रखना पड़ेगा, या फुला चीज़ कुछ पढ़नी पड़ेगी, या फुला हाफिज साहब को बुलाना पड़ेगा, या औरत कहे कि नहीं मर्द ही बख्श सकते हैं, कि फुला बावा बख्शेंगे, कि फुला हाजी साहब बख्शेंगे, कि मुफ्ती साहब से बख्शवाओ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कुरान पढ़ा है, चाहे वो मर्द हो या औरत, कुरान पढ़ा है ना, आपको उसका सवाब मिला, आप इसका सवाब दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं, आप ये सवाब दूसरे को बख्श रहे हैं, ये बख्शिश कर रहे हैं आप। बस इसी को कहते हैं इसाले सवाब। ईसाल का मतलब होता है पहुंचाना, और सवाब का मतलब है सवाब। ईसाले सवाब का मतलब होता है किसी को सवाब पहुंचाना, किसी को गिफ्ट देना, किसी को हदिया देना। तो बिल्कुल आसान मसला है। आपको जो सवाब मिला, आपको सवाब किसी को गिफ्ट कर रहे हो, तो आप नियत कर लो। बस आप नियत कर लो कि अल्लाह ताला, मैंने 2 कुरान पढ़े रमजान में, कि 10 कुरान पढ़े हैं, अल्लाह ताला उसमें जो कमी कोताही होगी अल्लाह तो माफ कर देना, और इसका सवाब फुला फुला मरहूम को अल्लाह पहुंचा देना, जो भी जिसको भी आप बख्श रहे हो। बल्कि बेहतर तो क्या है, हम कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी ईमान वाले कब्रों में जा चुके हैं, मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबको उसका सवाब तो पहुंचा दे। ये नियत कर लो, नियत बड़ी रखो, नियत वसी रखो, सारे इंसानों को, सारे मरहूमीन को पूरा पूरा सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो सवाब तकसीम हो जाएगा। इसकी हम मिसाल देते हैं, जैसे वाईफाई आपने लगाया, वाईफाई राउटर, वहां से आप एक कनेक्शन जोड़ेंगे तो स्पीड अच्छी मिलेगी, 2-4 को जोड़ देंगे, 10 लोग अगर चलाएंगे, सबको स्पीड तकसीम हो जाएगी, सबकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप एक को पहुंचाओ तो भी उसको पूरा सवाब, और सारे मरहूमीन को पहुंचा दो तब भी सबको पूरा सवाब मिलेगा। तो फिर नियत में कंजूसी क्यों करना? इसलिए जो भी आप पढ़ें, जरूरी नहीं कि वो 27 शब का इंतजार करें, कि चांद रात का इंतजार करें। जितना आपने पढ़ा, जब भी पढ़ा, आप उसमें नियत कर लें। आपने तस्बीह पढ़ी, नियत कर लें। आपने दरूद शरीफ पढ़ा, नियत कर लें। आपने कुरान पढ़ा, नियत कर लें। आप किसी को सदका कर रहे हैं 10-20 रुपए, नियत कर लें कि अल्लाह ताला इसका सवाब सारे मरहूमीन को पहुंचे। बस पहुंच गया। इसी को इसाले सवाब कहते हैं, इसी को कुरान बख्शना कहते हैं। यही है किसी को गिफ्ट करना, अपना सवाब किसी को देना। अपने को भी मिलेगा सवाब, ये नहीं कि अपने किसी को दे दिया तो अपने अमल नामे से खत्म हो जाएगा। आपके पास तो है ही वो, आपके अमल नामे में तो लिखा ही गया, किसी दूसरे को देने से आपके सवाब में कमी नहीं हुई है। इसलिए कंजूसी ना करें, नियत करने में कंजूसी ना करें। जो भी आप नेक काम करें उसका सवाब मरहूमीन को पहुंचा दिया करें। बस आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही कि यही बात आपके सामने क्लियर करनी थी। अगर आपको मेरी इन बातों में कोई डाउट हो, आप कमेंट करें, और अगर आपको बात सही समझ में आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अल्लाह ताला सही बात, शरीयत के सही अहकाम हमको समझाए और अमल की तौफीक अता फरमाए।